एपी टुडे न्यूज़ 24 आपकी चुनाव यात्रा में हमेशा आपके साथ। ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा से क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी सृष्टि रावत से चुनावी चर्चा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां और भी तेज कर दी है। आज क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी सृष्टि रावत से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्या तो है ही, इसके साथ ही यदि ग्रामवासियों का समर्थन मिलता है तो महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, लाइट, अन्य समस्याओं पर मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे और विकास के कार्य करेंगे। आइए देखते हैं चर्चा के दौरान कौन कौन सी समस्याओं के बारे में क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी सृष्टि रावत ने बताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा रावत। आज की चुनाव चर्चा में आज हम पहुंचे हैं क्यारकुली भट्टा में, जहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सृष्टि रावत जी। आप सामाजिक कार्य के लिए जानी जाती हैं, काफी समय से आप क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आइए बात करते हैं सृष्टि रावत जी से, कौन से ऐसे ग्राम पंचायत में समस्याएं हैं जिनके बारे में वो हमें बताना चाहिए। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए मैं आप सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक प्रतिनिधि बनूं और आप सभी के बीच में अपने रुझान रखूं। पिछले कुछ समय में जब हम लोगों ने मतलब लोकल जो गांव के हमारे जो एरियाज हैं वहां जब भ्रमण किया तो बहुत सारी दिक्कतें आई जो हमने देखी कि जैसे घर घर रोड का ना होना, पेयजल योजनाएं ना पहुंच पाना। पिछले समय में जो भी कैंडिडेट रहे या मैं बोलूंगी कि जो भी मतलब हमारी ग्राम सभाएं रही वहां पे चर्चाओं का जो विषय है वो है जी रोड है। बरसात के दौरान जब हम खुद घर घर पहुंचे तो कन्विंसिंग के दौरान हमने देखा कि रोडों की बहुत बुरी स्थिति है अभी, कि रोडें अभी जो है कि सरकार द्वारा या बोले कैंडिडेट द्वारा उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। और दूसरा कि बिजली की व्यवस्था, जैसे घर घर बिजली पहुंचाना, घर घर पेयजल योजना को अच्छे रूप से मतलब घर घर पहुंचाना। और दूसरा की जो महिलाएं हैं, महिलाएं मेरा बहुत समर्थन दे रही है तो मेरी प्रथम जो वो है कि कोशिश ये रहेगी कि मैं उनको मतलब एक समूह के द्वारा गठबंधन करके कि उन्हीं के द्वारा जो कार्य नियमित रूप से चुने जाएंगे कि समूह द्वारा वो कुछ भी कार्य ले लें, जैसे मशरूम उत्पादन का ले लें या सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ भी जो मतलब नियमित रूप से उन्हें लगे कि वो कर सकती हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन सभी महिलाओं को उसमें सम्मिलित करके मैं उनके लिए एक प्रयास रखूं कि वो आगे जाएं अपने मतलब कार्य क्षेत्र में। दूसरा कि जैसे युवा वर्ग है हमारे गांव का, मैं चाहूंगी कि वो जो है कि क्रीड़ा की ओर भी अग्रसित हो। कि आज हमारे जो गांव का युवा वर्ग है वो हम देख रहे हैं कि नशे के प्रति बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारा एक रुझान रहेगा कि हम युवा वर्ग का जो वो डाइवर्जन हो चुका है उसे एक सही पथ पर बढ़ाकर कि हम उसे क्रीड़ा क्षेत्र की जो मेरी मांग रहेगी सरकार से कि अगर हमें मतलब क्षेत्रवासी द्वारा चुना जाता है या हमें एक मौका देते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि क्रीड़ा क्षेत्र जो है हम यहाँ के लोकल जो सभी युवा वर्ग के बच्चे हैं जो भी हैं उन्हें हम प्रोवाइड कराएं सरकार द्वारा। प्रकृति की स्वच्छता और हरियाली को नजर में रखते हुए हमारी कोशिश ये रही कि आने वाले दिनों में जैसे कि हरेला पर्व चल रहा है कि हम वृक्षारोपण करें और आने वाले समय में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम वृक्षारोपण करते रहें। आने वाले समय में जो भी ओकेजन्स आएंगे या जो भी पर्व रहेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं ग्रामीण वासियों को भी इन कार्यों में मतलब वो करके अपने साथ इन्वॉल्व करके उनको मतलब हरियाली का महत्व समझाऊं और मतलब गांव की स्वच्छता के लिए भी उन्हें मतलब समझाऊं कि ये चीजें करनी अनिवार्य है। मैडम, जैसे कि हमने देखा कि आपके साथ कई सारी महिलाएं हैं जो आपके समर्थक हैं, आपको जिताना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है, यहाँ बाहर का आवागमन काफी है। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने कुछ सोचा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी कि जैसा आप जानते हैं कि भट्टा एक ग्रामीण क्षेत्र तो है ही पर साथ ही साथ वो एक पर्यटक स्थल भी है। मतलब आए दिन मतलब पर्यटकों का आगमन लगा रहता है। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं मतलब अपने सहयोगियों द्वारा और मेरी मतलब सरकार से भी एक मांग रहेगी कि जगह जगह जो भी हमारे क्षेत्रों में पर्यटक स्थल है वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध वो करवाएं और जिसके द्वारा जो है हम आने वाले जो गतिविधि कार्य हैं उन पे नजर रखें और जो भी आने वाली दुर्घटनाएं हैं उनका रोकथाम करें। मैं सृष्टि रावत आपकी बहू बेटी आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आगामी
28 तारीख को आप सभी भाई बहनें और बुजुर्ग मेरा साथ देके खाना संख्या 3 चुनाव चिन्ह ईंट पर मुहर लगाकर मुझे विजयी बनाए। धन्यवाद। हमारे साथ सृष्टि रावत जी के ही सहयोगी हैं। आइए बात करते हैं चुनाव में के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र में, क्योंकि आप भी सहयोग कर रहे हैं सृष्टि रावत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैडम AP न्यूज़ 24 का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर क्योंकि आप भी काफी समय से क्षेत्र में हैं और एक्टिव हैं, अभी तो आप बेड रेस्ट पे हैं, लेकिन इससे पहले भी आप लगे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनको लेकर आप सहयोग करेंगे सृष्टि रावत जी का, जिन पे मुख्य रूप से काम हो सके? मैम, जैसे कि 2 महीने बीत चुके हैं, मैं तो बेड रेस्ट पे ही हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा कमर की दिक्कत चल रही है, तो 2 महीने से बेड रेस्ट पे ही हूँ। चुनाव पिछली बार भी हमने 2019 में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था। किसी कारणवश हम रह गए थे, कुछ कमियां हमारी रही होगी कि हम सफल नहीं हो पाए, पर ऐसा नहीं है। हम लगातार जनता के बीच में रहे हैं, क्षेत्रवासियों के बीच में रहे हैं, लगातार प्रयास हमने करा है। और जिस प्रकार से मेरा अभी स्वास्थ्य चल रहा है, तो मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि इस कंडीशन में हमारे जो क्षेत्र में महिला की सीट आई है, तो मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरे पे एक ऑप्शन था कि चलो मैं अपनी वाइफ को मौका दे सकूं, उसको प्रत्याशी बना सकूं। तो ये अवसर इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि चलो पढ़ी लिखी है, समझदार है, आजकल के युवा वर्ग हैं, सब अच्छे से जानते हैं काम कैसे होना है, क्षेत्र में कैसे रहना है, समाज के बीच में कैसे रहना है। आज का युवा भली भांति जानता है। तो मुझे भी इस चीज़ का मौका मिला है कि मैं अपनी वाइफ को, धर्मपत्नी को प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में भेज सकूं, और ये मैंने बखूबी निभाया भी है। मैं आपको बताऊं कि मैं 2017 में छात्र संघ अध्यक्ष MPG कॉलेज मसूरी रहा हूँ। तब से ही मेरा राजनीति सफ़र शुरू हुआ है। 2019 में मुझे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। 2019 में किसी कारणवश हम प्रधान नहीं बन पाए, कोई नहीं, हम प्रयासरत रहे, हम क्षेत्र में लोगों के बीच में रहे, कई लोगों की जन समस्याएं सुनी। थोड़ा सा लगा कि अभी भी हमारा क्षेत्र थोड़ा विकट है, मतलब कई रोजगारों को लेके, कई कामों को लेकर अभी भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोगों की पीड़ा को आज भी समझते हैं, पर हमें आज तक पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में अभी मौका नहीं मिल पाया है। ठीक है, हमने छात्र संघ की राजनीति करी है, अगर हमें ये मौका क्षेत्र में मिले तो हम जितना प्रयास हम व्यक्तिगत तौर पर कर रहे थे लोगों के बीच में, उतना हमें मौका मिलेगा कि चलो हम एक अगर प्रतिनिधि के रूप में अगर हमें काम करना पड़े तो हम कई ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याओं का तो चिट्ठा बहुत लंबा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद 1 घंटे की मेरी आपसे बातचीत रहेगी कि समस्याओं को लेकर। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे समस्याओं को लेकर, क्योंकि देखो चुनाव का समय है, लोग बातें करते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं कि चुनाव में लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसा मेरा घर परिवार है वैसा मेरा क्षेत्र है, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मतलब जितना मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ, उतना मैं क्षेत्र के बारे में सोच सकूँ और उतना मैं काम कर सकूँ। क्योंकि मेरी ये प्राथमिकता शुरू से ही रही है कि जितना अटैच मैं शायद परिवार से नहीं रहता हूँ, उतना मैं क्षेत्र से रहता हूँ। और शायद यही प्यार है कि क्षेत्र में आज जो मेरी धर्मपत्नी क्षेत्र में जा रही है, लोगों से अपील कर रही है वोट के लिए, तो उसको भरपूर प्यार मिल रहा है ना? मतलब एक तरीके से मुझे इस चीज़ का दुख भी नहीं है कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, और लोगों क्या पता चुनाव में क्या होगा। लोगों की बहुत सी लालसा रहती है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो होता है किसी का लालच होगा, अपना अपना फायदे का लालच होगा, किसी का कुछ होगा, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिंपल और सीधा उद्देश्य यही है कि हम जन सेवा को किस प्रकार से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें, लोगों के बीच में जा सकें, लोगों की समस्या सुन सकें और लोगों की समस्याओं का निवारण कर सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य